अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस साल पाकिस्तान स्टेट बैंक और पाकिस्तान वजारत खजाना ने एक रिपोर्ट बताई है। इससे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की कितनी रहेगी 3 साल में और पाकिस्तान में कौन कौन सा कारोबार जो है वो अरूज पर रहेगा इस रिपोर्ट के मुताबिक। और ये रिपोर्ट अमूमन गलत नहीं होती। इस रिपोर्ट का जो है वो हकीकत से करीबन 90 से 95% ताल्लुक होता है। अब इस साल पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की की रफ्तार है, जैसे दुनिया के दूसरे ममालिक में जैसे इंडिया है, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, 27% है, 28% है। लेकिन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की जो है वो वजारत खजाना ने यह रिपोर्ट बकलम खुद बताई है कि 0.8% रहेगी। और इस साल करीबन 5 कारोबार और नौकरियां करने वाले जो है वो पैसा छापेंगे पाकिस्तान में। नाज़रीन, वजारत खजाना ने कहा है कि रवां माली साल महंगाई की शरह जो है वो करीबन 38.5% रहेगी IMF से कर्ज मिलने के बाद, जबकि मुआशी शरह जो है वो 5% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में सिर्फ 0.8% रहेगी। वफाकी वजारत खजाना ने मुल्की कर्जों से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान का माली साल 2022 और 2023 के दौरान मुल्की मईशत की शरह 5% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में सिर्फ 0.8% रहने का इम्कान है, जबकि महंगाई करीबन 38.5% की बुलंद तरीन सतह पर रहेगी। अभी महंगाई पाकिस्तान में 46 है, लेकिन कर्जे मिलने के बाद भी ये महंगाई करीबन 8% कम होगी। लेकिन ऐसा सिर्फ रिपोर्ट में कहा गया, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर डॉलर की किल्लत जो है वो करीबन 2027 तक भी रहेगी, जो कि बरतानवी इदारा भी बता चुका है, IMF की रिपोर्ट भी आ चुकी है। और एक्सपोर्ट्स बेस कारोबार मंदे ही रहेंगे पाकिस्तान के। देखें तो स्टील मिल तबाह हो रही है, पाकिस्तान का हर इदारा नुकसान में है और पाकिस्तान के अंदर शुगर मिल्स, यहां तक कि पाकिस्तान की ज़राअत, सारी चीजों में पाकिस्तान पीछे है। 5 चीजें ऐसे कारोबार नौकरियां आप करें तो आप फायदे में रह सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं पाकिस्तान में। अगर आप ये चीजें नहीं करते तो किसी भी चीज में पैसा लगाएंगे वो आप नुकसान में रहेंगे। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि IT सर्विस बिजनेस जितने भी पाकिस्तान के अंदर है, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है और 2027 तक इनकी बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगी। आजकल तो इंटेलिजेंस और डेटा इंटेलिजेंस के काफी ज्यादा कोर्सेज आ रहे हैं, जैसे पाइथन है, उसके साथ डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स हैं और डिजिटल बेस्ड जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं जो डॉलर में अर्न करती हैं अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके, वो बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगी। और उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों के लिए डॉलर चाहिए होते हैं और पाकिस्तान के पास, गवर्नमेंट के पास इतने ज्यादा डॉलर नहीं है कि माल को दरामद करें या इंपोर्ट करें। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में AC, गाड़ियां, उसके साथ साथ लैपटॉप्स, जितनी भी इस तरह की चीजें हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, सारी चीजें महंगी होंगी, मशीनरी यहां तक के। तो जो बिजनेस इनसे रिलेटेड होगा, जो नौकरी इनसे रिलेटेड होगी, उसकी डिमांड होगी और डिमांड की वजह से इनकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगी। अब ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान में रोजाना बेस पे करीबन 5 से 10 करोड़ रुपए की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो शिपमेंट है, एक शिपमेंट वो आती है और वो पाकिस्तान के अंदर स्मगल होती है और इससे पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उसके ऊपर बर्डन पड़ता है और डॉलर की शरह पाकिस्तान में बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगी वो बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगी पाकिस्तान में। लास्ट टाइम पे पाकिस्तान में करीबन 2 लाख लोग जो हैं वो मोबाइल फोन से महरूम थे। सिर्फ क्या इसकी वजह थी कि लोगों के पास पैसे थे, लेकिन मोबाइल फोन्स की जो कमी थी पाकिस्तान में वो पूरी नहीं हो रही थी। उसके बाद गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट पाकिस्तान ने बैन की हुई है इसकी, और इसकी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा ऊपर जा रही है और लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गोल्ड मिल नहीं रहा लोगों को, 24 कैरेट का तो बिल्कुल नहीं मिल रहा जिसपे डिडक्शन ना हो। तो डिजिटल गोल्ड की तरफ लोग आ रहे हैं, वहां पर भी लोगों को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो इस वजह से इसकी भी डिमांड रहेगी। और खाने का कारोबार, फूड बिजनेस जो बंदा शुरू करेगा 0.8% की शरह के साथ, वो करीबन दूसरे मुल्कों की तरह पैसा कमा सकता है। जैसे कि इंडिया बहुत जल्द ग्रो कर रहा है, तो इंडिया में जो कारोबारी लोग पैसा कमा रहे हैं उनके मुकाबले में जो लोग बंदा फूड बिजनेस स्टार्ट करेगा पाकिस्तान में एक अच्छे ब्रांड के तौर पे, एक अच्छी नई इनोवेशन के साथ, वो रिटेल कारोबार आपका ऊपर जाएगा। उसके बाद एक और चीज पाकिस्तान में जो 2027 तक बहुत ऊपर रहेगी, जिसमें इन्वेस्टर के बहुत ज्यादा छक्के लगेंगे, वो होगी करेंसी की ब्लैक मार्केट। करेंसी की ब्लैक मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक रात में लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं और इसी तरह एक रात में लोग करोड़ों रुपए का नुकसान भी उठाते हैं। तो लेकिन इनमें से आप पहले 4 बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर लें, ये आपको फायदा देगा पाकिस्तान में। क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि आइंदा माली साल 2023 और 2024 में शरह 3.5% और इससे अगले माली साल में यानी कि 2025 में 5% रहने की तवक्को है। और पाकिस्तान की वजारत खजाना के मुताबिक आइंदा माली साल में महंगाई में इजाफे की शरह 21% रहने का इम्कान है और माली साल 2025 में महंगाई में इजाफे की शरह 7.5% इजाफा रहने की तवक्को है। यानी इन चीजों के बाद
ये जो महंगाई होती जाएगी, ये चारों बिजनेस ऊपर आते जाएंगे और पाकिस्तान में जो लोग ये कारोबार करेंगे वो कभी नुकसान में नहीं जाएंगे। तो आप इसी तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोस के लिए पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।